एक बात बताओ, तुम किस तरह के लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करोगे? वो जो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को, दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं हमेशा और अपने आप को विक्टिम शोकेस करते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ? या फिर ऐसे लोगों के साथ जो कि अपने आप में सिक्योर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने रोना नहीं रोते हैं और ना ही किसी और को ब्लेम या कंप्लेन करते हैं, सारी चीज़ों के साथ खुद डील करते हैं बिना दूसरे पर्सन को रियलाइज कराए। तुम बताओ, तुम कैसे लोगों के साथ रहना चाहोगे? ऑब्वियसली द सेकेंड वन, राइट? क्योंकि किसी को भी अपने आसपास सैड सा इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। अब तुम कहोगे तो क्या इमोशनल होना खराब बात है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो एन इमोशनल पर्सन। इमोशनल होना खराब बात नहीं है, बट अपनी इमोशंस के ही कंट्रोल में चलते जाना, अपनी इमोशंस से ही डिराइव होकर के सारे एक्शंस लेना और अपनी इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देना, ये गलत है। सो बेसिकली इमोशनल होना गलत बात नहीं है, बट अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना होना, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और एक ऐसा इंसान जो कि इमोशंस पे कंट्रोल करना जानता है, उन्हें कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना है, कैसे वीक नहीं पड़ना है, जो इंसान ये जानता है, उसी को हम बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। और अब आप कहोगे कि आखिर ये इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होते कैसे हैं और आखिर हम कैसे बन सकते हैं? सो वेट टिल द एंड, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते कैसे हैं। सबसे पहली फीचर जो उनके अंदर होता है वो है अपने बारे में अवेयरनेस। वो अपने बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ, और उस चीज़ को लेकर के एक्सेप्टेंस भी होती है उनके अंदर, और उसके साथ साथ उस चीज़ को लेकर के वो इनसिक्योर कभी भी नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग, वो लोग सारे लोगों के इमोशंस को समझते भी हैं और कंसिडर भी करते हैं। उनकी जो अप्रोच होती है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहती है, ठीक है? इमोशनल होते हैं, दे कंसिडर एवरीवन्स रिएक्शंस, दे कंसिडर एवरीवन्स इमोशंस, लेकिन उसको कंसिडर करने के बाद जो वो डिसीजन लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे, ना कि भावनाओं में बह करके। थर्ड थिंग, इमोशनली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि सक्सेस और फेलियर बोथ आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो ना तो वो सक्सेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के घमंडी बनते हैं और ना ही फेलियर से इम्पैक्ट होकर के उनकी कॉन्फिडेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है। वो न्यूट्रल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं इन ऑल द सिचुएशंस। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन्स के होते हैं, ठीक है? वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं, ना कि लोगों की बातों को सुन करके या लोगों की भावनाओं से रिलेट होकर के। उनको पता है वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उस चीज़ का वैलिडेशन उनको बाहर की सोसाइटी से नहीं चाहिए होता है। नाउ लेट अस सी कि हम कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर या सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें समझना पड़ेगा वो ये है कि कोई भी भावना तब तक सही नहीं होता जब तक उसको तुम साफ करके उस पर मलहम नहीं लगाते, उस पर दवाई नहीं लगाते, और वो करने के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम जब तक किसी इमोशन को सप्रेस करते रहोगे, उसको दबाते रहोगे, उसको एड्रेस नहीं करोगे, तब तक वो इमोशन तुम्हारे अंदर बना रहेगा और कभी ना कभी वो ऐसे बम बन के फूटेगा ना कि तुम शायद खुद को कंट्रोल ना कर पाओ। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये माइंडसेट अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि सब लोग हर एक इमोशन से गुजरते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू फील सैड, टू क्राई, टू फील एंग्री, टू फील जेलस। सारी की सारी फीलिंग्स नॉर्मल हैं, ठीक है? एक इंसान हो तो ये सारी फीलिंग्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, और जब भी वो तुम्हें इमोशन फील हो रहा है, जस्ट फील दैट इमोशन। अगर तुम्हारी सपोज जॉब छूट गई है, ठीक है, या तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, या कोई पर्सन तुमसे छूट गया है, इन ऑल द सिचुएशन अगर तुमको बुरा लग रहा है, तुमको रोना आ रहा है, तो क्राई इट आउट। उसको जितना फील कर सकते हो ना, 1 दिन रोना है, 2 दिन रोना है, 3 दिन रोना है, उसको तुम 3-4 दिन जितना तुम टाइम लेना चाहते हो लो, बट उसको एड्रेस करो, उसको अपने अंदर से निकलने दो। नाउ द सेकेंड थिंग, डू नॉट गिव योर एक्सेस टू एवरीवन, ओके? सारे लोग तुम्हारी प्रेजेंस, सारे लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते हैं। तुम ऐसी इन्वायरमेंट में रहना, ऐसे लोगों के बीच रहना डिजर्व करते हो जहाँ पे तुम्हारी इंपॉर्टेंस हो, जहाँ पे तुम्हारी भी सुनी जाए, तुम्हारे इमोशंस की कदर हो, तुम्हारी बातों की कदर हो, तुम्हारा मजाक ना उड़ाया जाता हो, तुम्हें एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट किया जाता हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम उनकी बातें सुन रहे हो, तुम उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, तब तक ठीक है, लेकिन तुम्हारा कहीं डिसएग्रीमेंट होता है या तुम किसी बात से उनके नहीं रिलेट कर पा रहे हो, तो वो तुम्हें आउट फील करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे इन्वायरमेंट से खुद को दूर रखो। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह पे अवेलेबल रहें। जो लोग पहले थे हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करना नहीं जानता है, जस्ट से बाय बाय टू दोज पीपल। सो बेसिकली जहाँ पे इन्वॉल्व होने के बाद तुम खुद को डाउट कर रहे हो या खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो कि इस इन्वायरमेंट में रहने के बाद तो मुझे अच्छा फील होना चाहिए था, लेकिन मुझे फील अपोजिट हो रहा है, मुझे फील इंसल्टेड हो रहा है, मुझे फील ऐसे हो रहा है कि आई एम इन्फीरियर टू देम,
तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहना बंद करो। जस्ट डू नॉट गिव योर एक्सेस टू एवरीवन। ओके, नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन्स लाइफ। तुम हर एक की लाइफ का ना जिम्मा उठा करके नहीं बैठी हुई, तुमने जिम्मेदारी नहीं ली हुई है। भगवान ने तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप के नहीं भेजी हुई है कि मैं 3-4 लोग और भेज रहा हूँ तुझे उसका भी देखना है, नहीं है ऐसा। अगर तुम हर एक इंसान के लिए अवेलेबल रहोगे, तुम्हारे लिए वो लोग नहीं अवेलेबल, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। ओके, मतलब किसी की खुशी है तो तुम चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, किसी का दुख है तो तुम चाहिए दुखड़ा सुनने के लिए, किसी को प्रॉब्लम है तो तुम चाहिए सॉल्यूशन के लिए, बट वेन एवर इट कम्स टू यू, वो कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखते हैं। तो एक बात समझ लो कि तुमने ना ठेका नहीं ले रखा है सबका। पहले तुम अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना स्टार्ट करो। तुम ना हर किसी की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, सो हर किसी की सॉल्यूशंस भी बनने की कोशिश मत करो। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा जो सिक्योर लोग होते हैं वो इतना ज्यादा सिक्योर क्यों होते हैं? क्या वो बिल्कुल परफेक्ट हैं? क्या उनमें कोई कमी नहीं है? ऐसा नहीं है। वो इतनी ज्यादा सिक्योर इसलिए हैं क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता है और वो हर एक चीज के साथ, हर एक साइड के साथ ओके हैं। एंड दैट इज वॉट यू नीड टू लर्न। जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, नो योर सेल्फ वेल। अगर तुम्हारी कोई कमी है, अगर उस पर काम किया जा सकता है, वर्क ऑन इट। लेकिन अगर वो ऐसी है विच यू नीड टू एक्सेप्ट इट, तो एक्सेप्ट करो। लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, दैट्स देयर कॉल। लेकिन तुम्हारी खुद की लाइफ है ये, तुम्हारी खुद की बॉडी है ये, तुम तो खुद को एटलीस्ट एक्सेप्ट करो। जिस दिन तुमने खुद को जान करके एक्सेप्ट कर लिया, रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी, खुद की वैल्यू करनी स्टार्ट कर दी, तुम्हें लोगों की बातों से, लोगों के बिहेवियर से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। अगर कहीं पे तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, तो ये करना बंद कर दो। कंपेयर करो खुद की प्रोग्रेस को अपनी ही लाइफ के साथ कि मैं 1 साल पहले क्या था या क्या थी और अब क्या हो गई हूँ। सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डू नॉट टॉक डिरोगेटरी अबाउट योर सेल्फ। सारी चीजें निगेटिव नहीं है तुम्हारे बारे में, तो तुम खुद को निगेटिव बोलना बंद करो अपने बारे में। क्योंकि यहाँ से ना इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनने का प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट होता है। क्योंकि बाकी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे कंट्रोल में है। जिस दिन तुम खुद के दिमाग में अंदर अपने लिए सिक्योरिटी लेकर के आ गए ना, तो बाकी चीजों से तुम्हें फर्क पड़ना ऑलरेडी बंद हो जाएगा। सो टेक दिस पॉइंट वेरी मच सीरियसली। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बोल रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल में मैं वही पॉइंट्स निकाल के लाई हूँ जो मुझे लगता है कि एक्चुअल में हेल्प करते हैं इन बीइंग अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। यस, यू हर्ड इट राइट। हम क्या करते हैं कि हमने किसी से दोस्ती करी, हमने जो एफर्ट्स किए, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी इंसान वैसे करे। हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वॉट एवर इट इज, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं द सेम बिहेवियर जैसा हम उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन हमेशा हमें वो नहीं मिलता है और फिर हम क्या होते हैं, हम फिर वहाँ पर हो जाते हैं डिस्टर्ब, और जो कि हमें नहीं होने देना है। दूसरों का बिहेवियर हमारे मूड को स्पॉइल करे, वो हमें होने देना नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें जिसके साथ अच्छा करना है करो। तुम्हें किसी के लिए बुरा फील हो रहा है, उसकी हेल्प करनी है करो। ठीक है, तुम्हें किसी के लिए एफर्ट्स करने हैं, किसी को स्पेशल फील कराना है, जो करना है करो। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि शायद है तुम्हारा जो बेस्ट से बेस्ट भी तुम दे रहे हो ना, वहाँ से भी तुम्हें रिटर्न नहीं मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में पहले से बिठा के चलो। मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तब भी एटलीस्ट तुम्हें पता था कि हाँ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि ये तुम्हारी मेंटल पीस के लिए ना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी सारी जो दुख का कारण है वो यहीं से शुरू होता है, एक्सपेक्टेशन से। दोस्तों के साथ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि भाई मैंने तो उसके बर्थडे पे कॉल किया था 12 बजे, आया नहीं कॉल। अब तुम्हारा बर्थडे शुरू नहीं हो पाया, तुमने रोना पहले स्टार्ट कर दिया है। प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम एनीवन। मैच्योर इतने बन जाओ कि हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर के इशू ना क्रिएट करो। एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव से भी सोचो कि अगर मैं इस सिचुएशन में खुद नहीं होती तो What could have been the possibilities, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और भी हो सकती हैं कि ये काम नहीं हुआ है। अगर कोई मेरी पार्टी में नहीं आया है, अगर कोई मेरे जो मैंने इनविटेशन दिया था उसमें नहीं आया है, तो क्या वो एक रीज़न है कि वो आना नहीं चाहता था या फिर कोई और भी वजह है? जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट। ठीक है, उसका तुम्हें आंसर मिलने के बाद, मतलब देखो उसमें कोई बुराई नहीं है कि तुमने फिर से इनिशिएटिव ले लिया, पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं आ पाई। अब वहाँ से तुम्हें सच तो पता चल रहा है एटलीस्ट, तो तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारी खुद की पीस के लिए ज़रूरी है ये। तो अंडरस्टैंड एवरी सिचुएशन रेशनली। हर एक जगह पर इमोशन ड्रिवन होकर के नहीं सोचना है, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोचना है, उस इंसान के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि कुछ और भी बात हो सकती है। अच्छा, वैसा नहीं है कि हर जगह तुम ही सही हो, कई जगह पे तुम भी गलत हो सकते हो। इमोशंस में बह करके कई बार ना तुम इतना सब कुछ सोच लेते हो जितना सब कुछ होता भी नहीं है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसी बारे में, टेक आवर रेशनल माइंडसेट।
ठीक है। हर एक सिचुएशन को, जब तुम जिस सिचुएशन में हो उसको ना थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करो। सपोज तुम ना फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे अपनी फ्रेंड का, तुम सोच रहे हो मैं भी नहीं करूँगी इस बार, वो नहीं करेगी, तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, बाद में तुम्हें किसी और फ्रेंड से पता चलता है कि उस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हो गया है, इसीलिए वो इंसान ना कॉन्टेक्ट में नहीं है अभी। तो सोचो तुम्हें कितना बुरा फील होगा। और जबकि तुम यहाँ सोच करके बैठे हुए थे उसको तो मेरी पड़ी नहीं है, फलाना ठिकाना जो भी चीज़ें हैं। तो कभी कभी ना तुम्हें थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें देखनी होती हैं, रेशनल होकर भी देखना पड़ता है, ठीक है। हर एक इंसान की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं टू डील विद, हर एक इंसान की लाइफ में अपनी अपनी चीज़ें चल रही हैं। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ज़रूरी नहीं है जो तुम सोच करके बैठे हो वही रियलिटी है, रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप पीपल प्लीजिंग एंड स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज। लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दो, लोगों के हिसाब से अपने ओपिनियंस, अपनी चीज़ों को करना बंद कर दो और बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट करो। हर समय ज़रूरी नहीं है हाँ बोलना, हर एक इंसान के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। सेट योर बाउंड्रीज, तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हारी खुद की भी प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव योर ओन इश्यूज टू डील विद। सो सेट बाउंड्रीज कि कब तुम लोगों के लिए अवेलेबल होगे, कब नहीं होगे, ठीक है। हर एक इंसान को हर एक समय पे हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ एंड फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। और हो सकता है कि आपके बाउंड्रीज सेट करने से कई सारे लोगों को बुरा लगे, कई सारे लोग आपकी लाइफ से चले भी जाए, बट दैट इज़ ओके। एट द एंड जो मैटर करता है वो तुम हो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई समझ ही नहीं रहा है तो ऐसे इंसानों को रख के भी क्या फ़ायदा है, ऐसे क्राउड में खुद को फंसाने का भी क्या फ़ायदा है। सो लेट देम गो, ठीक है। और स्टॉप लेटिंग पीपल ruin योर मूड। तुम कोई भी किसी को भी मत दो ये एक्सेस कि वो तुम्हारी आ करके मूड की बैंड बजा के चला जाए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ ही हो रहा है, तुम्हें ही भगवान एक्स्ट्रा दुख दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें पहले भी लोगों के साथ हो चुकी हैं, लोग उनसे डील भी कर चुके हैं, कुछ लोगों के लिए वो मैटर तक नहीं करती हैं और तुम हो कि उसका दुखड़ा बना के बैठे हो। मतलब मैंने ऐसे तक लोग देखे हैं, उनका सुबह कोई ड्रेस खराब हो गई या देर से उठ गए या किसी ने उनको सिर्फ एक बात बोल दी जो कि रियलिटी है भी नहीं, हर एक चीज़ में वो खुद को दुखड़ा बना करके रोते रहते, पूरा दिन अपना स्पॉइल कर लेते हैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर। इज दिस करेक्ट? और तुम्हें क्या लगता है कि जो दूसरा पर्सन जिसको तुम वो दुखड़ा सुना रहे हो उसको इंटरेस्ट आ रहा है? वो मन ही मन में सोच रहा है कि ये इंसान इतना ज़्यादा वीक है क्या, ये इतनी छोटी सी चीज़ को भी इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गया इससे। सो कोई भी ना तुम्हारी उस कहानी को इस तरीके से नहीं देख रहा है कि उफ बहुत ज़्यादा दुख आ गया इसके ऊपर, काश मैं इसकी हेल्प कर पाता। नहीं, अंदर से हंसी आ रही होती है। और ज़्यादातर लोग ना तुम्हारी उस बात का मजाक ही उड़ाएंगे, ठीक है। उस बात का मजाक उड़ाएंगे प्लस 4 लोगों में और गॉसिप का वो केस बनेगी, तुम भी गॉसिप का एक सब्जेक्ट बन जाओगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताना बंद करो, उनके साथ खुद डील करो। और वैसे भी किसी के पास ना सॉल्यूशन है नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम का, उसको 4 बार बताने से अच्छा है कि तुम एक बार बैठ करके उसका सॉल्यूशन निकाल लो। क्योंकि लोगों के पास सॉल्यूशन है नहीं, उनको 4 बार सुना रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो और फिर लोगों को एक और टॉपिक मिल जाएगा तो डिस्कस। सो स्टॉप इट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलप डिसिप्लिन इन योर लाइफ। किसी काम को करने के लिए तुम्हारी वजह ये नहीं होनी चाहिए कि आज मूड है तो कर लिया, नहीं था तो नहीं करूँगा ये काम। डेवलप द डिसिप्लिन। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना उनकी लाइफ में द वन थिंग विच मैटर्स इज डिसिप्लिन। वो कभी भी ये अगर सुबह उठे हैं उनका मूड नहीं है काम करने का, ठीक है, मन है आज वैकेशन पे जाने का, तो क्या तुम्हें क्या लगता है वो जो शेड्यूल बना रखा था उन्होंने एक दिन पहले से काम कराने का, वो सारा के सारा फिर वो डिले करेंगे? नो, उनका मूड हो नहीं हो उनको वो काम फिनिश करना होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। हर एक चीज़ तुम्हारे मूड के हिसाब से नहीं होने वाली है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो चीज़ें करनी ज़रूरी है ना उनको करो, जो चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें तुम्हारे लिए नेसेसरी हैं, तुम्हारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं, वो चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। तुम लो फेज में हो, डाउन फेज में हो, अच्छी फेज में हो, डजेंट मैटर, यू नीड टू कंप्लीट दैट। सो डेवलप डिसिप्लिन इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड द इमोशंस। हर चीज़ इमोशन से नहीं चल रही होती है, कुछ चीज़ें डिसिप्लिन से भी चलती हैं। इनफैक्ट मोस्टली चीज़ें डिसिप्लिन से ही चलती हैं। एंड द लास्ट एंड वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। चाहे लोग हो, चाहे लाइफ का कोई अच्छा फेज हो और चाहे लाइफ का कोई डाउन फेज हो, यू नीड टू लर्न दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि तुम्हें डिटैचमेंट आना चाहिए। कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी ना हो जाए कि तुम्हें सोचने समझने का समय ही ना मिले या सोचने समझने की तुम्हारे अंदर शक्ति ना बचे। किसी एक इंसान को तुमने पूरी दुनिया बना के रखा हुआ है, किसी एक एम को तुमने पूरी दुनिया बना के रखा हुआ है, वो तुम्हारा नहीं हुआ पूरा तो तुम पूरे फेलियर, तुम्हारी दुनिया ख़त्म। तो इतना ज़्यादा अटैच मत करो खुद को किसी भी चीज़ से,
टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसके रिगार्डिंग ना एक कहानी सुनाती हूँ। अर्जुन ना श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि माधव मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसको सुनकर के बेसिकली कोई भी इंसान जो खुश है वो खुशी उसकी चली जाए और जो दुखी है वो दुख उसका चला जाए, बेसिकली उस स्टेट से वो वापस आ जाए। तो इसमें कृष्णा जी बोलते हैं कि ये भी गुजर जाएगा। चाहे तुम्हारी हैप्पीनेस हो, सॉरो हो, सक्सेस हो, फेलियर हो, किसी के साथ हुआ ब्रेकअप हो, फ्रेंडशिप फेलियर हो, वट एवर इट इज़, एवरीथिंग विल पास ऑन, नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। और ये चीज़ ना कितनी ज़्यादा सुकून देती है, खुद सोचो। अगर सक्सेस नहीं रुक रही तो रुक तो फेलियर भी नहीं रही ना। आज लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि ये तुमने नहीं कर पाया, तो आज सबको फ़र्क पड़ रहा है, पर क्या 2 साल बाद भी पड़ेगा, 3 साल बाद भी पड़ेगा। हर एक चीज़ की एक टाइमलाइन है, वो गुजर जाने के बाद वो चीज़ का रेलिवेंस ख़त्म हो जाता है। और इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि परमानेंट हो। सो मेक पीस विद इन योर सेल्फ, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन दैट वे। ज़्यादा अफेक्ट होने की हर एक चीज़ से ज़रूरत नहीं है। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे इमोशंस की जब कहीं पे कदर ना हो, जब तुम्हारे इमोशंस वेस्ट जा रहे हो, तो वहाँ पे दिखाना बेकार है। जब तुम्हारे इमोशंस से तुम्हारा काम ख़राब हो रहा है तो वहाँ दिखाना बेकार है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुम्हें अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको, इंस्टेड ऑफ पूरी ज़िंदगी रोते रहो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।